तो दोस्तों आपका क्या हाल चाल है। आज आपने 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का जब आप पेपर दिए थे तो उसका फाइनली आज रिजल्ट आ गया है। आज हम जब चेक किए अपने दोस्त मनीष कुमार का रिजल्ट, तब हमें पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है और इस खुशी के कारण हम उससे मिलने आ गए हैं उसके विद्यालय, जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय समारनपुर क्षेत्र पहाड़ी जनपद चित्रकूट में। तो यहाँ पर हम उससे मिलने आ गए हैं उसके। तो चलिए चलते हैं। देख सकते हैं सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मनीष कुमार के सर के पास और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने तैयारी में क्या योगदान दिया मनीष की। तो बताइए सर, आपने मनीष कुमार की तैयारी कैसे किए और उनमें जो उसका योगदान है उसमें सफल हुआ वो कैसे हुआ? नमस्कार। जैसा कि मनीष कुमार हमारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय चमारनपुरवा का छात्र है। ये हमारा विद्यालय पहाड़ी ब्लॉक के चित्रकूट का है। जैसे हमसे पूछा गया कि मनीष कुमार की तैयारी कैसे हुई कि आज वो जो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 में क्लास 6 के लिए हुई है तो उसमें सफल हुआ। इसकी अगर तैयारी की बात करें तो जो नवोदय का पाठ्यक्रम होता है तो उसमें 3 विषय होते हैं, जिसमें से हिंदी, रीजनिंग और मैथ का पोर्शन होता है। तो हिंदी के पोर्शन की अगर बात करें कि हिंदी की तैयारी कैसे कराई गई, तो इसमें जो निरंतर हमारी प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकें होती हैं तो उनका निरंतर अभ्यास हमने हिंदी का कराया। साथ में उसमें कुछ व्याकरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में नवोदय के, तो उसके लिए हमने अलग से व्याकरण के लिए उसकी तैयारी कराई गई। जैसे विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची होती है, क्रिया विशेषण संज्ञा, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो निरंतर उसका अभ्यास कराते रहे। साथ में रीजनिंग का पोर्शन होता है, तो रीजनिंग के लिए जो नवोदय प्रवेश परीक्षा की बुक आती है मार्केट में, तो उसे लेके निरंतर उसका भी हमने अभ्यास कराया। और जो चैप्टर हार्ड थे तो उन्हें बैठ के एक एक क्वेश्चन हल कराए गए। साथ में उन्हें अभ्यास के लिए भी रीजनिंग के क्वेश्चन देते रहे और जो क्वेश्चन नहीं आता था तो उसे बताया गया। अब नवोदय प्रवेश परीक्षा में सबसे जो डिफ़िकल्ट पोर्शन माना जाता है वो मैथ का माना जाता है कि जो स्टूडेंट मैथ की तैयारी अच्छे से कर लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो मैथ की तैयारी के लिए हमने क्या किया कि जो हमारे विद्यालय में क्लास 4th की और 5th की जो मैथ की किताब चलती है उसके एक एक क्वेश्चन हमने हल कराए मैथ के। इसके बाद जो प्रवेश परीक्षा की बुक आती है उससे एक एक चैप्टर का पर डे 1 घंटे क्लास लेके पूरा अभ्यास कराया गया। साथ में हमारा एक चैनल है नवोदय जेनिक्स, तो नवोदय जेनिक्स का भी सहारा लिया गया। तो उसके माध्यम से स्टूडेंट जो है मनीष कुमार निरंतर 1 घंटे उसमें भी समय देता रहा। तो जो क्वेश्चन नहीं आते थे तो उसे घर में भी आसानी से पढ़ सकता था। और इस तरह करके हमने पूरी तैयारी कराई और अंततः आज मनीष कुमार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें सफल रहे। तो आपने दोस्तों सुना और देखा कि जो मनीष कुमार के सर हैं उन्होंने कैसे उनको विभिन्न प्रकार की बुकों से और विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशनों से उसकी तैयारी कराई। और उन्होंने बताया भी कि उनके हिंदी की, गणित के और रीजनिंग 3 पोर्शन रहते हैं, तो उसने तीनों में कैसे कहे बराबर मेंटेन नंबर आने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनली उस बंदे के पास जिससे आपको इंतज़ार है, उसके पास जिसका सिलेक्शन हुआ है नवोदय में। तो उसके पास हम चलते हैं मनीष कुमार के पास और उससे मिलते हैं कि उसने कैसी तैयारी की। चलिए चलते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों मनीष कुमार के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है मनीष कुमार की क्लास और यहाँ पर उसके सभी दोस्त हैं। तो यहाँ पर हम मनीष कुमार से पूछेंगे
कि उन्होंने कैसे तैयारी की, तो हम इसको यहाँ ना पूछकर सर के माध्यम से पूछेंगे जहाँ पर सर बैठे हैं। तो चलिए हम सर के माध्यम से उससे पूछेंगे। तो दोस्तों हम फाइनली अब आ चुके हैं आपके मनीष कुमार। तो हम उनसे पूछने वाले हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे की। तो मनीष कुमार आप बताइए कि जो आपका हिंदी का पोर्शन है, आपने 3 विषय होते हैं, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, तो उसमें आपने हिंदी की तैयारी कैसे की? मैं नवोदय की बुक पढ़ता था और उसके अनुच्छेद की प्रैक्टिस करता था और ग्रामर पढ़ता था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अच्छा, उसमें आपने संज्ञा और सर्वनाम विशेषण पढ़ते थे, तो उसमें क्या आपने हिंदी का अनुच्छेद करते थे तो आपको कठिन लगता था? नहीं। तो आपने मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप किससे पूछते थे? मैं सर से पूछता था। जो आपके यहाँ पढ़ाते हैं? जी। और फिर जो आपका दूसरा पोर्शन कहलाता है मैथ तो कठिन होती है, तो आपने उसको कैसे सही किया? मैं मैथ सर पढ़ाते थे और फिर घर में प्रैक्टिस करता था। जो नहीं आते थे तो यूट्यूब के माध्यम से नवोदय जैनिक्स के चैनल में वीडियो देखता था चैप्टर के। अच्छा, फिर मुझे समझ में आ जाते थे। तो ये बताओ, फिर जब आप रीजनिंग के करते थे तो रीजनिंग में आपको कुछ चैप्टर टफ भी लगे होंगे, तो कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगे थे और क्या सरल लगे थे? आपने उसकी तैयारी कैसे की? मैं जो हिंदी की बुक थी उसी में थे तो उसके चित्र देख कर हल करता था और जो नहीं आते थे तो उन्हें सर से पूछ लेता था, जैसे पेपर कटिंग। अच्छा, ये आपको टफ लगते थे? जी। अच्छा, अब तो आपके जब आपने यहाँ पर पेपर दे के आए थे परीक्षा हॉल में, तो आपके लगभग कितने सही थे? आपने घर में मिलाया होगा, आपके कितने सही थे? मेरे 75 सही थे। तो अच्छा, तो आपने 75 क्वेश्चन सही किए थे 80 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया और बाकी उसने स्ट्रगल कैसे किया। तो उसमें आपका सर का योगदान था और चैनल का योगदान था, तो आपने पहले ही जान चुका है। तो अब मनीष कुमार मैंने भी बता दिया कि उन्होंने कैसे तैयारी की। तो घर में आपने हमारे चैनल को देखते थे? जी, रोज 1 घंटे देखा करते थे। तो मतलब हमारी वीडियो आपके आधा घंटे की होती है, आपको पता ही है, तो उसमें से आधा 1 घंटा रोज लगाया करता था। अब हम इसको इसी खुशी में इसको सर से कहते हैं कि इसको मिठाई खिलाएं। इस खुशी में इसका सिलेक्शन हो गया नवोदय में, तो सर आप इसको मिठाई खिलाइए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि उसके खुशी के कारण हमने मिठाई खिलाया। अब ये आप मनीष कुमार से हम ये भी पूछेंगे जो सब कोई नहीं बताता, लेकिन हम उससे पूछते हैं कि मनीष कुमार आपका ड्रीम क्या है? मतलब आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उस जैसे नवोदय में पास हो गया है, उसी तरह इंजीनियर में जैसे आपका जेईई एडवांस का परीक्षा होता है तो उसको भी पास कर जाए, ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो इसी तरह करता रहेगा, अपने अगर मेहनत करेगा तो ये और भी आगे जा सकता है। तो इतना मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है। आप भी स्ट्रगल करिए और मेहनत करिए, और आप भी जो नई नई कठिन परीक्षाएं होती हैं उनको भी आप पार करिए, ठीक है। तो हम मनीष कुमार को धन्यवाद देते हैं और बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन पाया। तो सर को भी हम कह रहे हैं कि धन्यवाद, आपने मनीष कुमार के बारे में हमें इतना सारा बताया। धन्यवाद।